परम पूज्यवर साहिब जी अर्चनी वंदन। हल्का इसको और आवाज बढ़ाइए। अर्चनी वंदी संसमाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सब इकट्ठा हुए हैं। गुरु शब्द लेते ही गुरु का मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, हेलो 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 हेलो। गुरु का मतलब भारी वजनदार, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, वही गुरु होता है। गुरु ही हमारे जीवन के तारक होते हैं। गुरु कई होते हैं, लेकिन अंतिम गुरु वह गुरु होते हैं जो हमारे मन की पीड़ा, मन की जलन, मन के तपन, मन के राग द्वेष, कलह, कल्पना सबको खत्म कर दे। गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है और गुरु शिष्य गुरु का सेवा करते हैं, ये नियम है। लेकिन गुरु का शिष्य कितना सेवा कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये तो शिष्य ही जानेंगे। लेकिन इस दुनिया में ज्यादातर गुरु शिष्य का सेवा कर रहे हैं। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, तय सुत मान हमारी सेवा, तो कह राज देव हो देवा। सदगुरु कबीर जैसे दयालु महात्मा, सदगुरु कबीर जैसे महान पुरुष कहते हैं, ऐ सुत, ऐ पुत्र, तू मेरी बात मान ले, तय सुत मान हमारी सेवा। मेरी जो सेवा है, मेरी जो राय है, मेरी जो कथन है, मेरी जो आज्ञा है, मेरी जो आदेश है, मेरी जो शिक्षा है, मेरी जो ज्ञान की कसौटी है, उसको तू मान ले, तो कह राज देव हूं देवा। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जिसकी बात मान ली, थोड़ी सी बात, तो पूरा अपना राजपाट देने के लिए तैयार हो जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं तुमको राजपाट सब कुछ दे देता हूं। अब हम यहाँ बैठे कितने लोग हैं जो गुरु से जुड़े हैं, और गुरु से जुड़ने के बाद में क्या हम गुरुमुखी हुए हैं, तो क्या हमारा जीवन भी गुरु के अनुकूल होता जा रहा है? अपने आप से पूछेंगे तो कहेंगे हाँ मैं तो गुरु का शिष्य हूँ। लेकिन जब कसौटी में जाएंगे तो लगेगा नहीं, मैं गुरु का शिष्य नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आज भी मैं गाली देता हूँ, आज भी मैं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अंडा, मांस, मछली का हमारे घर में सेवन हो रहा है। आज भी मैं काम में, क्रोध में, लोभ में, राग में, द्वेष में, चिंता में, वैमनस्य में जल रहा हूँ। आज भी मेरे अंदर एक जलन, एक तपन है। मैं तो सफल नहीं हो पाया। फिर हम गुरु का शिष्य नहीं हो पाया, आज गुरु का शिष्य नहीं हो पाए। गुरु, आखिर गुरु कौन है? क्या हम किसी से जुड़ जाए, कोई शिक्षित हो जाए, किसी से दीक्षित हो जाए, उतना ही गुरु? वो तो है ही गुरु। लेकिन सदगुरु कबीर साहब सर्वोपरि गुरु उसको कहते हैं जिनके ज्ञान में कर्मकांड ना हो, जिनके ज्ञान में पाखंड ना हो, जिनके ज्ञान में दुख और पीड़ा खत्म हो जाए, जिनके ज्ञान से मन की जलन खत्म हो जाए, वास्तव में सच में गुरु वो है। आप सब कबीर पंथ से जुड़े हैं और यहाँ बैठे सब कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं। कितने लोगों के घर में जो एक भी परिवार के सदस्य, बच्चे, किसी के यहाँ जो सौभाग्यशाली घर होगा जिसके यहाँ कोई भी बच्चे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अंडा, मांस, मछली नहीं खाते पीते होंगे। कोई घर होगा, इस घर में बैठे। आज की पीढ़ी कबीर पंथ को नहीं जानते, आज की पीढ़ी आने वाली गुरु परंपरा को नहीं जानते। इसी का तो परिणाम है यहाँ बैठे, उसमें से सब एक्सपायरी डेट लोग बैठे हैं। एक्सपायरी डेट लोग बैठे हैं। इधर माताओं के दल, इधर पुरुष का दल है। कोई यहाँ पर कोई 25 से 30 वर्ष, 20 से 30 वर्ष के अंदर अंदर एक दो कोई है, बाकी कोई नहीं है।
क्या आपने बच्चों को शिक्षा दे पाया? क्या आप अपने बच्चों को गुरु परंपरा की ओर ले जा रहे हैं? आज की पीढ़ी को जरूरत है सत्संग की, आप लोगों को जरूरत नहीं। आपका जिंदगी खत्म। आपके पास जितना ज्ञान है उसी को जी करके अपने जीवन को सफल आप बना सकते हैं। आप लोगों को जितना सत्संग की जरूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है आने वाले जनरेशन को, आने वाले पीढ़ी को जरूरत है। आप अपने बच्चे को क्यों प्रेरणा नहीं देते हैं? और हर माँ बाप की एक शिकायत होती है, हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते। आपने सिखलाया कब है उसको? गुरु से जोड़ने का प्रयास कब किए हैं? आप आश्रम में कब ले गए? कब अनाथालय में ले गए? कब वृद्धाश्रम में ले गए? जहां संत गुरुजन अपने जीवन का निर्माण कैसे करते हैं, खुद को कैसे तराशते हैं। जितना ही किसी चीज को तराशा जाता है उतना उस चीज की कीमत बढ़ती चली जाती है। सोने को तराशने पर सोने का कीमत बढ़ता है, हीरे को तराशने पर 2 लाख का हीरा 6 से 8 लाख पर जाता है। पानी को तराशने के बाद में पानी 20 रुपए लीटर में मिलता है, जिसको आप हजारों लाखों टन पानी ऐसे बहा देते हैं। पानी को तराश देते हैं, पानी का कीमत बढ़ जाता है। जीवन को तराश देते हैं तो कौन बन जाते हैं? बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण कहलाते हैं। क्या हमने जीवन को तराशा है? बस गुरु का शिष्य बन गए। जीवन से कुछ खुरापात नहीं जा रहा है, जीवन से मन के राग और द्वेष नहीं जा रहे हैं, जीवन से बहुत बड़ी बात नहीं, मन की कटुता नहीं जा रही है। वाणी बोल रहे हैं तो करकरे वाणी बोल रहे हैं, वाणी बोल रहे हैं तो तीखे वाणी बोल रहे हैं, और ऐसे तीखे और कड़वे शब्द बोलते चले जा रहे हैं कि अपने ही बच्चे से आप पराये होते चले जा रहे हैं। आपके ही बच्चे आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, या अपने ही माँ बाप से हम दूर होते चले जा रहे हैं। कौन सी शिक्षा, कौन से गुरु परंपरा से जुड़े? आप कबीर साहब की पूजा करते हो या ना करते हो, किसी भगवान की पूजा करते हो या ना करते हो, आप लोग यहाँ से जाए तो एक शिक्षा लेकर के जाए। मैं कल भी इस चीज पर मैं प्रकाश डाला था कि कम से कम जो आपका मुख्य गुरु है उनकी पूजा किया करें। जो सर्वप्रथम गुरु है, आपके घर में आरती पूजा होती है नहीं होती है आप जानिए, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, उनके चरणों में मत्था टेकिए। आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, माता पिता होंगे, उनके आरती कर लिया करे। कभी त्योहारों में उनके गले में हार चढ़ा लिया करे, कभी त्योहारों में उनको प्रसन्नता के साथ उनको कुछ भेंट कर लिया करे। आपकी संपत्ति नहीं चाहिए बुढ़ापे में, यही तो गुरु की शिक्षा है, यही तो गुरु की देन है। आज भी और राग और द्वेष के चक्कर में पीस रहे हैं, आज भी सास और बहू में टकराहट चल रही है, आज भी बाप और बेटा में टकराहट चल रही है। मतलब हम गुरु से नहीं जुड़े हैं ना, इसका परिणाम तो यही है। आज भी हम कहीं चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी कुछ बोल पड़ते हैं, हमारे दांत रंगीले दिख रहे हैं। क्या गुरु के शिष्य होने का पहचान है रंगीले दांत? आपके बच्चे आपका चरण स्पर्श करे तो आपका दांत चमकते होना चाहिए हीरे की तरह। इधर पान भी खा रहे हैं, पान गलगला रहे हैं, थूक भी दे रहे हैं, इधर आशीर्वाद भी दे रहे हैं। कौन सा आशीर्वाद देंगे आप? जीवन को कसिए आप और कर्म कांड से बचिए। सदगुरु कबीर का पारक सिद्धांत, कुछ लोगों को पारक सिद्धांत से एलर्जी है। पारक सिद्धांत भी एक अलग से चलाया नहीं गया है, ये सदगुरु कबीर का पारक सिद्धांत है। कुछ कबीर पंथियों को एलर्जी है पारक सिद्धांत से। और कल महंत आनंद राम साहब जी कह रहे थे कि बीजक से एलर्जी है, एकदम बीजक से बहुत ज्यादा एलर्जी है। मैं कह दूं कि सदगुरु कबीर का अनुराग सागर उनका नहीं है तो उनको तीखा लग जाएगा। और सच में कबीर साहब का अनुराग सागर नहीं है। अनुराग सागर को इसलिए लाया गया, मैं आज कड़वी बात कह रहा हूं, अनुराग सागर को इसलिए लाया गया, बीजक को छिपाने का इसलिए प्रयास किया गया क्योंकि बीजक में कहीं पूजा और महंती व्यास गद्य नहीं है। बीजक में कहीं पूजा और पाठ की बात नहीं चलती है, पैसा और लेन देन की बात नहीं चलती है। तो क्या किया कबीर पंथियों ने? उसको दबा दिया, दबा दिया। कौन से लाया? अनुराग सागर लाया। मैं कड़वी वाणी बोल रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच बात है कि सदगुरु कबीर का मुख्य रचना बीज, और भी रचनाएं हैं लेकिन सदगुरु कबीर का मूल रचना, मूल है मुख्य बीजक। जो बीजक का अध्ययन करेगा वो जानेगा कि सच में सदगुरु कबीर की शिक्षा क्या है। सदगुरु कबीर ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ जुड़ो, मेरे शिष्य बन जाओ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो मेरी बातों को मानेंगे, मेरी बात मतलब उनका ज्ञान की बात है, मेरी बात मतलब उनकी वाणी से निकली वो बातें नहीं, जो ज्ञान की बातें हैं, जिसमें आत्मा बोध की बात हो, जिसमें कल्याण की बातें हो, ऐसे बातों को मानेंगे तो उनको राज सिंहासन, राजपाट सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं। क्यों देते हैं? बिना बात माने क्यों देते हैं? क्योंकि उनके प्रति मोह है, लगाव है। लेकिन संत गुरुजन वो नहीं देते हैं।
संत गुरुजन उनको वही व्यास गद्दी देते हैं, उनको ही सब कुछ देते हैं जिसका व्यक्तित्व और कर्तृत्व अच्छा हो। इसीलिए आप लोग यहाँ से जाए तो संकल्प भाव से लेकर के जाए, आने वाले पीढ़ी को सत्संग में लाए, आने वाले पीढ़ी को सत्संग की परिभाषा बताए, आने वाले पीढ़ी को गुरु परंपरा की परिभाषा बताए, कबीर साहब का सिद्धांत बताए। कबीर साहब ने कर्मकांड और पाखंड में लोगों को ढकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उजागर करते गए, और आप भी उजागर होते जाए तो निश्चित ही आप सबका जीवन सफल होगा। बस अब मेरा समय पूरा हुआ, मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।